करना चाहूँगा अग्निपथ योजना की, जिसके संबंध में मैंने आपको कहा था कि आप तर्क युक्त अपनी बात कहें, पक्ष विपक्ष इसे ध्यान में रखें और बाहरी वातावरण को प्रभावित किए बगैर अपनी बात एक स्टूडेंट के रूप में कहें। और मेरा ये प्रयास, मेरा ये कहना काफ़ी सफल रहा और बहुत से बच्चों के मैसेज आए, सबने अच्छा लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने ये देखा, लिखने का प्रयास किया। मैं आपको सही बात कहूँ, लिखने का प्रयास करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतना आसान नहीं है कि हम ये लिखें। यदि मैं आपसे कहूं कि अपने बारे में 10 लाइनें लिखें तो भी आप सोच में पड़ जाओगे। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि आपने लिखा। लिखना बहुत बड़ी बात है और एप्रिशिएट करता हूं आपको मैं। गलत लिखा, सही लिखा, ये बाद की बातें होती है, पहले तो चलना पड़ता है ना। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जीवन में बहुत आगे जाओगे आप। इसमें से कुछ बच्चों के जो मैसेज है, जैसे कनिष्क ने लिखा है, अनिल ने लिखा है, एक मैथ स्टडी 247 है, संचाली है, के जाट है, प्रज्ञा है, रामू है, एक्सेट्रा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मुझे अच्छा लगा। सभी ने अपनी अपनी बात अपने तरीके से कही, कहने का प्रयास किया, शब्दों का चयन भी अच्छा था। प्रज्ञा ने इस संबंध में जो बात कही है वो पक्ष में कही है। पक्ष में उनका ये कहना है कि 4 साल के जॉब के बाद उनके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, उनकी कौशलता बढ़ेगी और वो कौशलता उन्हें अन्य क्षेत्र में ले जाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा उनको जो राशि मिलेगी, कल मैंने आपको बताया था, उस राशि के माध्यम से वो अन्य किसी क्षेत्र में अपनी दक्षता दिखा सकते हैं। उन्होंने अपनी बात कही। कनिष्क माथुर है, उन्होंने भी अपनी बात कही। इन्होंने लिखा है कि सर को सादर प्रणाम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपके संस्कार हैं सर। ये योजना तो एक तरह से सेना की मनरेगा हुई। सर, ये योजना तो एक तरह से सेना की मनरेगा हुई, ध्यान दें, जिसमें सिर्फ 4 साल की रोजगार गारंटी है। 4 साल के लिए कोई अपनी जान देने के लिए क्यों तैयार होगा? इस योजना में सिर्फ अग्नि ही दिखती है, पथ नहीं। अंडरलाइन करें, इस योजना में सिर्फ अग्नि ही दिखती है, पथ नहीं दिखती। इसका मतलब यह है कि आप 4 साल तक करते रहो, लेकिन 4 साल के बाद आप वापस उसी जगह पर आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। हल्का सा परिवर्तन आप में जरूर आएगा। जैसे प्रज्ञा ने कहा कि आपको कुछ धनराशि मिलेगी, आप में दक्षता आएगी, वो तो आएगा, नो डाउट। आप सामान्य की बजाय तो थोड़ा अलग दिखोगे, लेकिन जगह वही होगी जहां से आपने स्टार्ट किया था। क्लियर? सेना का अनुभव वह अन्य विभागों में कैसे इस्तेमाल करेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है कि सेना का अनुभव तो सेना में होगा, अन्य विभागों में कैसे कर सकता है, ऐसा कौन सा सिस्टम है। जैसे इसी संबंध में एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये कहा है कि यदि वहाँ से वो रिटायरमेंट होकर आता है तो सामान्यतः हमने ये देखा है कि जो सेना से रिटायर होकर आते हैं वो या तो गार्ड की जॉब करते हैं या कहीं पर किसी तरीके से रखवाली वगैरह का काम करते हैं। इस तरीके की बात आई है सामने। एक स्टूडेंट ने लिखा है, मेरे नाम अभी सामने नहीं आ रहा, ये रामू प्रजापति, इन्होंने लिखा है रिटायरमेंट के बाद सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई जॉब नहीं मिलती है, ये इन्होंने कहा है। सेकंड बात, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि बाद में जॉब मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेरोजगारी तो अभी भी चरम सीमा पर है
और बची उन 25% लोगों को जो जॉब देने की बात, तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। चलो ये तो हम नहीं कह सकते कि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, लेकिन प्रयास किया है इन्होंने। तो ये कुछ बातें हैं। रियल में मैं कहूं, आपने जो लिखा वो मुझे अच्छा लगा, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैंने इस चैनल में यही एक परिवर्तन किया है जो हो सकता है आपकी पकड़ में आ चुका है। आप अपनी बात कहिए, कोई भी टॉपिक होता है उस पर अपनी बात कहें, तर्कयुक्त बात कहो, मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। और मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, आप में खुद में एक दक्षता पैदा होगी, एक एफिशिएंसी आएगी, एबिलिटी आएगी आप में।